हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो सुबह हो चुकी है और आपको प्यार भरी गुड मॉर्निंग। और कैसे हो आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो सुबह हमारी हो गई है और हम सबसे पहले अपना खाना वाना बना चुके हैं और अपने कपड़े धोने के लिए अब मशीन में डाल रहे हैं। तो क्योंकि ना सुबह क्या होता है ना कि अगर मशीन में कपड़े डाल देते हैं ना तो वो धुलते रहते हैं और हम अपने काम कर सकते हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे और घर पे होंगे, सेफ होंगे, है ना। तो आज का जो ब्लॉग है मैं 10 बजे के बाद स्टार्ट करने वाली हूँ और मेरा खाना वगैरह बन गया है। मैं उसको नहीं शूट की हूँ, तो अब मैं काम करने जा रही थी। तो सबसे पहले मैंने जो कपड़े उपड़े थे धोने के लिए मैंने पहले वो डाल दिए और सोचा कि आपके साथ पहले बात कर लेती हूँ और साथ के साथ सारा काम कर लेती हूँ। तो जो कल मैंने कपड़े नहीं धोए थे क्योंकि कल लाइट की प्रॉब्लम थी और मैंने आपको बताया था कि लाइट का स्विच यहाँ से ऑफ हो जाता है जब कभी कहीं सर्किट होता है, शॉर्ट सर्किट, तो यहाँ से ऑफ हो जाता है। और मुझे ये बिल्कुल बात नहीं पता थी और मुझे लगा कि सारी बिल्डिंग की गई होगी, बट ऐसा बिल्कुल नहीं था। तो मैं कल बहुत बड़ी उल्लू बन गई क्योंकि मैं नीचे गई, मैंने कहा हमारा नहीं चल रहा है। तो सिक्योरिटी वाले ने बोला कि आप एक बार पहले बता देती ना, है क्या, मुझे तो पता ही नहीं था। तो जब मैंने अदर अपनी फ्रेंड के घर गई तो उसका देखा, तब एक्चुअली नहीं, मेरा फ़ोन डिस्चार्ज हो गया। तब मैं सोची कि उसके घर इन्वर्टर है, वो चार्ज में लगा देगी। देखा तो उसके घर में लाइट है और मेरे साथ के वाले में भी लाइट था। तो बाद में पता चला, जाके सिक्योरिटी को बोला, नीचे मीटर देखा, मीटर करेक्ट चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो उसने बोला कि आप अपने स्विच पे जाकर देखिए, वहाँ पर इमरजेंसी लाइटें होती हैं जिसके कारण वो ऑफ़ हो जाता है, कई बार ऐसा सिचुएशन आती है। तो फिर जब मैं आकर देखी तो रियली वो नीचे हो गया था और मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए ठीक है। तो ये देखिए शिवांगी, तो शिवांगी अपना मतलब कृष्णा देख रही है। गोलू भैया, गोलू भैया नहीं, कौन सा भैया बेटा, कौन सा, क्या देख रही हो तुम? हाय करो, क्या देख रही हो उसमें, टीवी में? बोलो भैया, बल्लू भैया देख रही है। जो कि कृष्णा आता है तो वो देख रही है, उसको उसमें इंटरेस्ट है। 10 बजे के बाद वो आता है 20 मिनट के लिए, तो आराम से वो देख रही है। अब इसकी दे दिया, खा रही है और मैं फटाफट अपने काम कर लेती हूँ। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं पूरे ब्लॉग में। तो हम जो हाउसवाइफ़ का काम होता है, सुबह से ही काम स्टार्ट हो जाता है और रात तक हमारा काम कभी ख़त्म ही नहीं होता है। और जब जिसके घर में छोटे-छोटे बच्चे होते हैं ना तो उनका काम सीरियसली चलता ही रहता है। तो मैं भी बहुत ज़्यादा काम करते-करते थक जाती हूँ, मगर मुझे ये काम करना बहुत अच्छा भी लगता है क्योंकि मुझे लगता है ना कि ये सब मेरा काम है और ना अगर अपना घर साफ़-सुथरा दिखे तो बहुत अच्छी बात है। और बच्चे हैं, जब तक बच्चों के साथ हम मतलब रहते हैं ना तो हर चीज़ को सफाई के साथ रखना पड़ता है। तो ये देखिए यहाँ बच्चे टीवी देख रहे हैं, तो अयान सो चुका है तो इसलिए मैं फटाफट इधर झाड़ू लगा रही हूँ। और यहाँ पर मैंने बेड पहले ही साफ़ कर दिया था, सेट कर दिया था। और ना घर जब आपका ना क्लीन रहे, नीट और क्लीन, तो फिर आपको बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। तो इसीलिए सबसे पहले है कि हमारा घर सुंदर होना ही चाहिए। घर छोटा हो या बड़ा हो कोई मैटर नहीं करता है, जब अगर वो साफ़ तरीके से आपने रखा है, अरेंज चीज़ें करके रखे हो तो वो बहुत ही सुंदर लगता है। तो ना मैं जब सुबह उठती हूँ ना तो पहले थोड़ा सा झाड़ू लगा लेती हूँ फटाफट, क्योंकि अगर टाइम नहीं रहता है तो मैं अच्छे से नहीं लगा पाती हूँ और जब टाइम रहता है तो मैं अच्छे से लगाती हूँ। और तो फिर अगर मेरे पास जल्दी लगा लेती हूँ तो फिर उसके बाद जब मैं फ्री होती हूँ तो अच्छे से लगाती हूँ और उसके बाद पोंछा लगाती हूँ। फिर मेरे जो छोटे-मोटे जो भी काम है मैं साथ के साथ करती हूँ। काम करते-करते थक भी जाती हूँ, इसलिए मैं ये लगातार काम नहीं करती हूँ, छोड़ देती हूँ, थोड़ा बैठ जाती हूँ, बच्चों के साथ खेल लेती हूँ, उनको खिला देती हूँ। तो ऐसे करते-करते मेरा काम भी होता है और बच्चों के साथ मेरा टाइम पास भी होता है। तो इसलिए पूरा काम कब ख़त्म हो जाता है मुझे पता भी नहीं चलता है और अच्छा भी बहुत लगता है, क्योंकि बच्चों के साथ रह के और घर को साफ़ रखना बहुत ही अच्छा लगता है। ये देखिए अपने काम के साथ-साथ मैं अपने बच्चों को ध्यान कैसे देती हूँ।
तो पहले तो मैं खुद का झाड़ू पोछा के साथ साथ शिवांगी को जितना पहले उसको पोएम 10 बजे उसको पोएम देखना होता है, तो मैं उसको 1 घंटा दे देती हूँ कि वो देखे अपना पोएम। 11 बजे उसको मैं स्टडी के लिए बिठा देती हूँ। ये मैंने एक थोड़ा सा रूटीन बनाया हुआ है। अगर कोई भी काम आप रूटीन के साथ करते हो ना, टाइम टेबल के साथ ना, तो हर काम सही हो जाता है। और उसको पढ़ाने के लिए बिठा देती हूँ और थोड़ा सा अपना काम भी करती रहती हूँ और जाके चेक भी करती रहती हूँ। तो इधर मैं बर्तन भी धो रही थी और अयांश खेल रहा था। अयांश बहुत डिस्टर्ब करता है अपनी दीदी को पढ़ाई करने में, पर एक बच्चा है तो बच्चे पर तो ध्यान होगा ही ना। कभी उसका इरेज़र मुँह में डाल लेता है, कभी पेंसिल छीन लेता है, कभी कॉपी फाड़ देता है। तो होता है, बच्चे हैं तो बच्चे तो बदमाशी करेंगे। अयांश बहुत छोटा है अभी उसको 10th मंथ कंप्लीट हुआ है। और तो उसको हम डांट भी नहीं सकते हैं, तो उसको समझा भी नहीं सकते क्योंकि वो बहुत छोटा है, समझ भी नहीं पाएगा। तो इसलिए उसको भी हैंडल करना होता है, शिवांगी को पढ़ाना भी होता है, घर के काम भी होते हैं। तो इन सब के साथ मैं मैनेज कैसे कर लेती हूँ और मैं अपना काम के साथ साथ घर को भी एक अच्छे से सँवार के रखती हूँ, क्योंकि ये मेरा फ़र्ज़ है। अगर मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा। तो इधर आ गई हूँ पोछा लगाने के लिए, क्योंकि अयांश भी जाग चुका है। उसका 10 मिनट 20 मिनट का नींद होता है। मैं फटाफट इधर पोछा भी लगा लेती हूँ, क्योंकि ये सोचेंगे कि बच्चे सोएंगे तब हम कोई काम करेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बस बच्चों को थोड़ा सा ना उलझाना होता है, कुछ देना होता है, खिलाना होता है। बस इन चीज़ों में हमें उनको सीखना होता है कि उनको क्या चीज़ पसंद है और उसके साथ वो खेल सकते हैं। तो मैं उसको कोई गाड़ी, उसका खिलौना मनपसंद था या उसको बिस्किट कुछ ऐसा दे देती हूँ जिससे वो उलझा रहता है और खेलता रहता है और मैं अपने काम कर लेती हूँ। तो ये ट्रिक होती है कि अगर आपको अपना काम निकलवाना है और कैसे करना है, वो हर तरीके से होता है। तो इसीलिए मैं फटाफट अपने काम करने के लिए उन सबको उलझा देती हूँ। जैसे शिवांगी को उसको पढ़ाई में, क्योंकि वो ऐसे पढ़ाई भी नहीं करती है, इसीलिए देखिए मैं अपने रूम में पोछा झाड़ू सब क्लियर कर ली और इधर अयांश खेल रहा है। और जब मैं बाहर आई ना ग्राउंड में, तो हम कितना भी थक जाते हैं, जब बच्चों के हंसते हुए चेहरे देखते हैं ना, तो हर थकान दूर हो जाती है। और जब उनके साथ थोड़ा सा वक्त हम खेल लेते हैं ना, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है शिवांगी हो, अयांश हो, उनके साथ खेलना कूदना। तो ये देखिए वो अपना पढ़ाई भी कर रही है और उस पे अगर आप ध्यान नहीं दोगे ना, तो पढ़ाई भी नहीं करेगी। वो देखो उसका ध्यान किधर है, उसका ध्यान सिर्फ कि मम्मी क्या कर रही है उस पे है। और मैं बार बार उसको टोकती रहती हूँ कि काम करो काम करो। ये देखो पीछे से अयांश आके, तो ये अच्छा लगता है। आपको काम करने में ना और मज़ा आएगा अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं। और ना साफ़ सुथरा रखना तो उनके लिए ही है, क्योंकि अगर बच्चे हमारे खेलेंगे, अच्छे फ़र्श पे खेलेंगे तो अच्छा रहता है ना। तो इसीलिए मुझे काम करने में बहुत मज़ा आता है। तो बच्चों के साथ काम कैसे ख़त्म हो जाता है और मेरा घर भी साफ़ सुथरा हो जाता है, मुझे पता भी नहीं चलता। इसीलिए मैं बहुत खुश रहती हूँ। और वीडियो बनाना मुझे ना एक आदत से भी है और शौक़ भी है। मुझे शौक़ है वीडियो बनाने का बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए मैं आपके साथ वीडियो शेयर करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ना कि अगर कई लोग होते हैं ना बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा तंग हो जाते हैं, तो तंग तो मैं भी बहुत होती हूँ, पर ना मुझे अच्छा भी लगता है। तो मैं नहा धोकर आ चुकी हूँ। अब मैं ना अपने आप को भी समय देने लग गई हूँ। पहले कुछ समय पहले मैं ना अपने आप को भूल गई थी और खुद पे टाइम नहीं दे पाती थी। पर धीरे धीरे मैंने खुद सोचा कि हाँ, अगर मैं बच्चों में फंसी रहूँगी तो मैं खुद को कैसे टाइम दे पाऊँगी। अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे बच्चे को कौन संभालेगा। इसीलिए मैं खुद को भी एक टाइम देना शुरू की, रूटीन बनाई खुद के लिए, सेल्फ के लिए। तो इसीलिए मैं खुद का भी केयर करती हूँ और बच्चों को भी और अपनी फैमिली को भी संभालती हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है कि हर चीज़ को मैं मैनेज करना सीख चुकी हूँ। पहले शुरू में ना बहुत दिक्कत आती है हर एक इंसान के साथ, तो इस तरह मेरे साथ भी बहुत सारी दिक्कतें आई, पर मैनेज कर गई। मुझे अब बहुत अच्छा लगता है हर चीज़ को करना और उसको बेस्ट करना।
तो अब मैं खुद रेडी हो रही हूँ। तो इयररिंग्स मैं ना इयररिंग्स अब आर्टिफिशियली पहनना पसंद करती हूँ, क्योंकि गोल्ड का जब से खो गया है ना, तब से मन नहीं करता है अब गोल्ड पहनने का, वैसे भी है भी नहीं। और ये देखिए मैं थोड़ा सा ये जो पाउडर होता है ना, फेस पाउडर, वो यूज़ कर चुकी हूँ और अपने बालों को सेट करूँगी और उसके बाद मैं हो जाऊँगी रेडी। अब बस छोटा सा क्लचर लगा लिया, हो गई। मैंने सोचा था रील्स बनाने के लिए रेडी हुई थी, बट क्या करती, आज मेरा नेट नहीं था, इसीलिए मैं रील्स नहीं बना पाई। और मैं नहाने धोने के बाद मेरा जो कपड़े मैं वॉशिंग मशीन में धो लेती हूँ आजकल, क्योंकि ना अगर हमारे पास वॉशिंग मशीन है तो उसमें कपड़े धोना इजी हो जाते हैं और आपका काफ़ी टाइम बच जाता है। मैं कुछ टाइम से मतलब मेरा वॉशिंग मशीन ख़राब के कारण ना मुझे हाथ से जब धोना पड़ता था बहुत ज़्यादा टाइम मेरा लगता था, तो ये थोड़ा सा तंग हो गई थी। तो फिर जब वॉशिंग मशीन ठीक हो गया तो मैं उसी में धोने लग गई, क्योंकि अभी बच्चे छोटे हैं तो सब कुछ मैनेज करना मुश्किल होता है। तो ऐसे ऐसे ज़रूरी काम है जो कि आपको करने हैं, तो वो जितना इजी हो सके आपको करने चाहिए। जैसे कि आप कपड़े धोने के लिए मशीन का यूज़ कर सकते हो, पोछा लगाने के लिए आप वाइपर का भी यूज़ कर सकते हो, जितना शॉर्टकट हो सके मगर क्लीन और साफ़ होना चाहिए। तो मुझे जैसा लगता है जब टाइम मिलता है, टाइम के साथ ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तो इसीलिए मुझे जब भी टाइम मिलता है ना तो मैं अपना काम बेस्ट करना चाहती हूँ और अपने बच्चों के लिए भी टाइम देना। अभी जो टाइम हो गया ना, 1 डेढ़ बज गए हैं और इतने बजे हम सो गए थे, अब सो के 4 बजे के करीब हम उठ गए हैं। अब शिवांगी का जो पढ़ाई है वो कंप्लीट हो चुका है, सुबह थोड़ा पढ़ाई की और फिर उसके बाद शाम को इसको 6:30 पे ट्यूशन जाना होता है। तो 4 बजे हम उठ गए और फिर उनको खाना पीना खिलाई और फिर मैं कपड़े सेट करने बैठ गई हूँ, क्योंकि ना मुझे कपड़े सेट करना बहुत बोरिंग लगता है। तो मेरे पास अभी टाइम था तो इसीलिए मैंने फटाफट ही सारे कपड़े सेट कर लूँगी और इसको अपनी अपनी जगह रख दूँगी। देखिए अयांश कैसे परेशान करता है, तो अच्छा भी लगता है, खुश भी होती हैं और फिर ना मन भी करता है। अब देखो मेरे कैमरे के पास गया था उसको हिलाने, और पर उसके मतलब उसको मैंने बुला लिया कि नहीं हिलाए। और शिवांगी उधर टेबल के पास पढ़ाई कर रही है, उसने थोड़ा सा जो होता है ना बड़ा आ से आम, वो नहीं कंप्लीट किया था, तो उसको मैंने बोला कि जाओ तुम पूरा कंप्लीट करो। और उसके ट्यूशन में अभी संडे मंडे चल रहा है कि संडे मंडे उसको लर्न करना है, तो ये भी मैं उसको करवा देती हूँ कि उसका जितना बेस्ट करेगी। उसको ना अभी स्कूल में एडमिशन करवाना है, तो इसलिए सोच रहे हैं कौन सा बेस्ट स्कूल है। और ये देखिए अयांश की जो नटखट बच्चे होते हैं ना, वो है, तो अच्छा लगता है इनके साथ कैसे पूरा दिन बीत जाता है पता ही नहीं चलता, कैसे सारे काम ख़त्म हो जाते हैं। तो अच्छा भी लगता है कि हमारे काम भी ख़त्म हो गए और हम परेशान भी नहीं हैं। तो ये देखिए सारे कपड़े मैंने फटाफट जाके अरेंज करके रख देने हैं और अब शिवांगी को भी रेडी कर देना है उसको जाने के लिए। देखिए खाना ले आई हूँ, खिला भी चुकी हूँ और अब मेरा टाइम जो हो गया है कि अभी टाइम 5 ओ क्लॉक हो रहा था, तो मुझे मेरे पास टाइम था, इसीलिए मैंने सोचा आज मैंने चने की जो सब्ज़ी बनाने वाली थी, चने की नहीं सॉरी मटर की, ग्रीन मटर की। और मैंने मटर पहले ही छील के रखे हुए थे संडे से ही, और बट टाइम आज मिला है तो मैंने सोचा कि चलो आज मटर की सब्ज़ी बनाते हैं, तो आपको भी दिखाऊंगी। तो शिवांगी को मैंने रेडी कर दिया है, देखो शिवांगी कैसे डांस कर रही है, मतलब स्टंट कर रही है। तो वो उसको छोड़कर ट्यूशन आ गई हूँ और आ गई हूँ सब्ज़ी बनाने के लिए। तो ये देखिए पहले जो मटर था ना उसका पेस्ट जो बनाया उसमें प्याज मिर्ची वगैरह मिला दिया है, नमक हल्दी सब, और ना थोड़ा सा बेसन ऐड कर दिया है और इसको अच्छा से पेस्ट बना लेना। मैं वहाँ मिर्ची काट रही हूँ, आपको मैं फटाफट बता देती हूँ। और इसका तो फिर अच्छे से इसको मिलाने के बाद अच्छे से आपको फ्राई करना है। ये देखिए इस तरह के पकौड़े बनते हैं। एक्चुअली मैंने खाया, बहुत ही टेस्टी था। अगर आपने कभी नहीं बनाया ना इस तरह से एक बार बना के देखना, बहुत अच्छी लाजवाब सब्ज़ी बनेगी। मैंने फ्राई किया, आप इसको स्टीम भी कर सकते हो, क्योंकि स्टीम करने से भी बहुत ज़्यादा अच्छी और सॉफ्ट बनती है। मैंने इसको फ्राई कर दिया क्योंकि मेरे पास स्टीम के लिए अभी बर्तन नहीं था। और मैं इसके जो पेस्ट बनाना है ना ग्रेवी, उसके लिए टमाटर प्याज लहसुन सब कुछ इसी एक ही साथ में डाल के
और इसका पेस्ट बना चुकी हूँ। और जो मैंने हरे ग्रीन मटर रखे थे थोड़े से, उसका पेस्ट और उसको भी डाल दिया। अच्छे से इसको भून के इसका ग्रेवी बना लेनी है थोड़ा सा पानी डालने के बाद, और फिर बाद में हमको ये रख देना है। तो मैंने सारा सब्ज़ी नहीं बनाया था, बिल्कुल थोड़ी सी सब्ज़ी बनाई थी, 7-8 पकौड़े डाले थे। और फिर ये बाबू के लिए थोड़ा सा मैंने दलिया बना लिया ओट्स वाला, और ये खाना रेडी हो गया है और अब हम खाने जा रहे हैं। तो अब लास्ट में बर्तन जो होते हैं धो लेते हैं, और इतना करने के बाद जो हमारा टाइम हो जाता है 10:30 बज जाते हैं। तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा हो, यूज़फुल हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल पे बने रहना और देखते रहना। तो अच्छे लगे तो प्लीज़ 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 मेरे को सपोर्ट करो और वीडियो को आगे से आगे शेयर कीजिए। तो लास्ट में मतलब 10 o'clock, वैसे तो शाम को ही हम दूध पी लेते थे, मगर आज रात को पी रहे हैं क्योंकि सुबह टाइम नहीं मिला पीने के लिए। तो दूध में हम हॉर्लिक्स मिला लेते हैं, बस हॉर्लिक्स ख़त्म ही हो गया है, लास्ट में जो बचा है सब मिला लेते हैं और इसको पी लेते हैं। बाय बाय।